चाहिए होती है अपन को, आप बताओ। 3 महीने मुश्किल से अपन को लाइट चाहिए और उस 3 महीने में भी हमको स्थिति है कि 6 घंटे लाइट देंगे, उसमें से भी ट्रिपिंग काट देंगे 4 घंटे, 3.5 4 घंटे। वोल्टेज आएगा हमारा 160 170 वोल्टेज आ रहा है। चाहे कस्बा थाना फीडर पे धरना दिया तो भी बमन गवा की संदोगड़ा आगर की लाइट नहीं सुधारी इन्होंने। जब ये सरकार लाइट नहीं दे सकी तो ऐसी सरकार को करके क्या करना है, इस सरकार को बदलना है। आज यहाँ संकल्प लेके जाएं कि आने वाले समय में जब भी हमारा वोटिंग हो हमको कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है और हमको ये सरकार बदलनी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन 4 सालों में इस शाहबाद, देवरी, कस्बा थाना, इस तलेटी क्षेत्र में कांग्रेस ने क्या काम किया। यहाँ कोई बुजुर्ग वहां, यहाँ आप हो, आपके सामने मेरे को खड़े होके बता दे, कोई गिना दे कि इन्होंने हमारे 4 साल में साहब ये रोड बना दिया, ये पुलिया बना दी, ये रिको बना दिया, हमारा क्या काम किया, मेरे को ये बता दो। इन 4 सालों में कोई नया GSS बना क्या? 33 kV GSS कहीं बना हो इस तलेटी क्षेत्र में तो मेरे को बता दो। आप नहीं बनाना। आपकी कोई पुलिया इन्होंने बनाई हो इन 4 सालों में तो मेरे को आप बता दो। मुसरेडी के लोग बैठे हैं यहाँ पे, कहाँ के मुसरेडी के लोग बैठे हैं, कहाँ के? पाटन का रोड अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना था। अभी भी पाटन वाले कह रहे थे कि भाई साहब इतने पानी में जाना पड़ता है, पुलिया बह गई। क्यों? पाटन की पुलिया बह गई ना। इन्होंने आते ही कहा कि हमारी पुलिया बना दो। बताओ इनको। आदरणीय मंच पर पधारे हुए सभी अतिथियों के सामने में कांग्रेस से हुआ अत्याचार में आपके सामने जो बताता हूं वो आप सुनना और पहचान करना, तलाश करना। एक तो पाटन गांव में आज से पिछले साल जो बाढ़ हुई थी वो बाढ़ में इतनी पूरी पुलिया खत्म और पैदल चलने तक आज तक भी रास्ता नहीं है, आज तक वर्तमान में अभी भी। और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। गांव वालों और पब्लिक की बहुत दशा हो रही है। ऐसे तो जानवर भी जीवन नहीं जी सकते, ऐसे जीवन जी रहे हैं उस गांव में। और एक और सनवाड़ा में अभी सोसाइटी की जो मतदाता सूची आई है उनमें 50% किसान जो खातेदार हैं उनका नाम मतदाता सूची में बिल्कुल आज तक भी नहीं है। सुनिए साहब, ऐसा पब्लिक के साथ में अत्याचार तो गलत होता है। राजा समदर्शी होते हैं, सबको सामान्य कहां से देखना चाहिए, जे कि नहीं कि किसी को कैसे देखा, किसी को कैसे देखा। ये धन्यवाद। जय भारत। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछली बार, जब हमारी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सांसद महोदय ने और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तलेटी क्षेत्र में जो माता बहनों की डिलीवरी होती थी तो बड़ी नदी में खाट पे रख के ले जाते थे। लेकिन हमारे टाइम पे जब सरकार थी तब मुसरेडी की पुलिया बनी, आपके बलारपुर की पुलिया बनी, आपके मजारी की पुलिया बनाई, आपके तिलगवा की पुलिया बनाई नहीं बनाई? यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत हूँ कारा तो बरो, जब भी तो पता लगेगा कि सही बात है। ये पुलिया ही बनाई। इन 4 सालों में इन्होंने एक पुलिया नहीं बनाई। और ये पाटन का रोड जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में बना, पुलिया बनी, वो आज बह गया तो भी पाटन वालों ने आते ही कहा भाई साहब पुलिया बनाओ। मैंने कहा पहले सरकार को उखाड़ के फेंको, इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी 8 महीने बाद जब चुनाव होंगे, तब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे लाइट की समस्या, जब पिछली सरकार थी तब आपके एग्रीकल्चर के कनेक्शन, जो एग्रीकल्चर के आज कनेक्शन ले रहे हैं 2022 तक के, आपके जो वो टिल्लू पंप उसमें डाल के, कुएं में डाल के चला रहे 3 फेज के, 2 फेज के, सिंगल फेज के कनेक्शन, वो भारतीय जनता पार्टी की ने उस समय घोषणा करी, उस समय हमने कहा हमारी सरकार ने कनेक्शन दिए। आज उसका लाभ इस क्षेत्र को मिल रहा है। आज 12 में और अंता में भी 2012-13 के कनेक्शन दे रहे हैं। इस तलेटी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं जो आपके सामने।
और ये जो वर्तमान सरकार है इसका तो केवल काम ये है कि वो उगाई कर दो, सट्टे में मिल जाए, दारू में मिल जाए, और ज्यादा करे तो आदमी को धमका दो, और तो और अगर ज्यादा दादागिरी हुई तो जो कोई फॉरेस्ट में बैठा है बीजेपी का कार्यकर्ता जुर्माना दे रहा है 91 का, उसकी फॉरेस्ट बेलने का काम आज ये सरकार कर रही है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने फॉरेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बरसों से खेती करते आ रहे हैं 91 का जुर्माना दे रहे हैं, और उनको जाके उनके खेतों में ट्रेंच खोदने का काम किया इस फॉरेस्ट विभाग ने। यहाँ का एसीएफ, यहाँ का रेंजर, यहाँ का डीएफओ सब दलाली का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अब इन 3-4 सालों में नए फार्म जो बनवा दिए कई लोगों के इस क्षेत्र में, पर मैं कह रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का या गरीब काश्तकार 2 बीघा 3 बीघा पे खेती करके जुर्माना देके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको परेशान करने का काम इन्होंने ने किया। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि इन्होंने कितना अत्याचार किया। आज अगर आप ज्यादा बोल जाओ तो फरियादी से भी पैसे ले रहे, मुलजिम से भी पैसे ले रहे हैं। पूरे क्षेत्र में आप ये चले जाओ, आप अभी उपरेटी की बात बताऊं, एक जयन जो ट्रेप हुआ है अभी बिजली विभाग का, पैसे लेते हुए ट्रेप हुआ है, पैसे लेते हुए। चेयरमैन साहब बेटे हमारे भाई साहब काशी लाल जी भाई साहब, उपरेटी क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति कर रखी है, काम के नाम पे जीरो। अब मैं आपसे कहूं आपकी रिश्तेदारी भी उपरेटी में होगी। सेमली फाटक की पुलिया के लिए कल फोन कर रहे थे लोग कि भाई साहब लीपा पोती कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, नीचे से पिलर नहीं बना रहे, बह गई उसको लीपा पोती कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सजग हो जाओ। चुनाव के टाइम 8 महीने बाद कई लोग पैसे बांटेंगे, कोई दारू बांटेगा, कोई क्या बांटेगा, पर मैं कह रहा हूँ 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब आपके इस क्षेत्र में विकास के काम हुए थे। मैं आपसे कहूँ वो रिको इंडस्ट्रियल एरिया मजारी वाला जो रिको, आज वहां पर अगर इंडस्ट्री डलती तो हमारे भाई को रोजगार मिलता, इस क्षेत्र के मेरे युवा भाइयों को, बुजुर्गों को रोजगार मिलता, कोई गार्ड की नौकरी मिलती, किसी को वहां पर व्यापार का काम मिलता। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में मत आना और भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताकर भेजना। जब भी हमारे 8 महीने बाद चुनाव हो, इस क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने केवल लूटने का काम किया। और अभी तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस बैठक में आज इस कार्यक्रम में आए हो, कई लोग तो अभी ये कहेंगे अच्छा तू बीजेपी के कार्यक्रम में गया था, अच्छा ये तो उधर गया था वहाँ ललित मीणा के बीजेपी के कार्यक्रम में। अरे मैं, और वो टॉर्चर करने का काम करेंगे कि इसकी डीपी उठा लो, इसके तार हटा दो। मेरा आपसे कहना है मजबूती से खड़े हो जाओ। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने 4 साल बहुत नंगा नाच किया है।